हाय, मैं डॉक्टर मंजुला गीतांजलि हॉस्पिटल हिसार से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद में कुछ इम्पोर्टेंट जो हिदायतें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सर्जरी के नेक्स्ट डे जब पेशेंट आता है तो उसके आँख में जब हम सर्जरी करते हैं तो एक पैच लगाते हैं या आँख को कवर कर देते हैं। तो नेक्स्ट डे जब पेशेंट आता है तो उसको रिमूव करने के बाद में हमें कैसे सफाई करनी चाहिए घर पर जाकर, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेशेंट को हमेशा जब भी आँख को क्लीन करता है, आँखों की साफ़ सफाई ऑपरेशन के बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें साफ़ सफाई के लिए सबसे पहले कॉटन को पानी में बॉईल करना है, उसको आराम से ठंडा करके बिल्कुल ल्यूकवार्म वाटर से बिल्कुल हल्का सा निचोड़ के और आँख की सफाई सुबह और शाम दोनों टाइम तक करनी चाहिए ताकि आँखें साफ़ सुथरी रहे। टाइम टू टाइम जो डॉक्टर ने बताया आपको उस हिसाब से आँखों के ड्रॉप्स डालने चाहिए। तो आँखों के ड्रॉप्स डालने के लिए हमें आँख की जो निचली पलक है वो थोड़ा सा नीचे करके और हम पेशेंट को बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में हमें लेटाकर और उसकी आँख की नीचे वाली पलक को थोड़ा सा खींचकर ड्रॉप्स को डालना है। हमारी आँखों में जो इस टाइम में आँख बड़ी सेंसिटिव हो जाती है, तो इस वजह से पेशेंट को आँख को एक तो रब नहीं करना होता और चोट से बचने के लिए पेशेंट को डार्क ग्लासेस जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वो हमेशा लगा कर रखना है, सिर्फ रात को ही उतार कर सोना है। जो कैटरेक्ट सर्जरी है उसके 3 या 4 दिन बाद में पेशेंट है वो अपना नॉर्मल वॉक भी करके आ सकता है किसी अटेंडेंट के साथ जाकर। कुकिंग वगैरह पेशेंट है वो कर सकता है, करवट लेकर पेशेंट आराम से सो सकता है, किसी भी साइड में आप पेशेंट है वो करवट लेकर सो सकता है और नॉर्मल जो लाइट एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। जैसे टीवी देखना है वो भी 1-1.5 घंटे तक टीवी भी पेशेंट देख सकता है। इसके साथ साथ जो कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं, लोगों के मन में ये हैं कि भाई हमें ऑपरेशन के बाद में ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो वो चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है। खाना नॉर्मल जो डाइट है, डाइट क्या ले सकते हैं और क्या हमें अवॉइड करनी चाहिए वो मैं बताना चाहूँगी कि पेशेंट है वो नॉर्मल डाइट जो पहले से जो पेशेंट को जो घी खा रहा था या सॉल्ट खा रहा था, जितना भी जो भी चीज़ खा रहा था, खाना चपाती सब कुछ खा सकता है। पर अगर पेशेंट को किसी टाइप की प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, यानी कि या अगर वो पेशेंट डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या उसको किसी टाइप की कोई कार्डियक डिजीज़ है या कोई और टाइप की डिजीज़ है, तो उसे अपने टाइम टू टाइम पेशेंट को अपनी मेडिसिन बिल्कुल टाइम पे प्रॉपर लेनी है। क्योंकि शुगर का पेशेंट है, अगर उसका शुगर बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल रहेगा तो उतना ही अच्छा विज़न आएगा। उसके बाद में जो सर्जरी के बाद में जो हीलिंग है वो बहुत अच्छी होगी। तो उसे जो भी डाइट रिस्ट्रिक्शंस है, डायबिटिक पेशेंट को उसे शुगर नहीं खाना या जो भी डाइट रिस्ट्रिक्शंस डॉक्टर से जो फिजिशियन ने उनको बता रखे हैं वो टाइम टू टाइम अपना बिल्कुल डाइट रिस्ट्रिक्शन प्रॉपर लेंगे। और जो हाइपरटेंशन में सपोज उसे सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, यानी कि नमक कम खाना है, तो वो डाइट अपने एज इट इज़ पहले की तरह ही लेनी है उसे। अगर कोई पेशेंट कार्डियक डिजीज़ से किसी को है तो अगर उसको एंटीप्लेटलेट्स मेडिसिन चल रही है तो उसे अपनी एंटीप्लेटलेट्स मेडिसिन सर्जरी के नेक्स्ट डे वो स्टार्ट कर सकता है। तो उसमें किसी भी टाइप की पेशेंट को कोई भी ओल्ड मेडिसिन चल रही हो तो वह एज इट इज़ कंटिन्यू रख सकता है। अब हमें कुछ पेशेंट पूछते हैं कि हमें ड्राइविंग कब कर सकते हैं, तो ड्राइविंग में इसमें कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में ऐसा कोई बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आफ्टर 1 वीक अगर कोई पेशेंट 4 व्हीलर चलाना चाहता है, गाड़ी वगैरह, तो वो स्टार्ट कर सकता है। और अगर 2 व्हीलर है तो हमें एटलीस्ट 2 वीक्स का ध्यान रखना चाहिए और हेलमेट और आंखों को प्रॉपर कवर करके ही 2 व्हीलर को चलाना चाहिए। कुछ अलार्मिंग साइन हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें किस टाइम में डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो ये अलार्मिंग साइन है, अगर पेशेंट को तेज़ दर्द हो जाए सर्जरी के बाद में, अगर 3-4 दिन बिल्कुल ठीक है, उसके बाद में अचानक से तेज़ दर्द हो गया, आँख में तेज़ लाली आ गई है या अचानक से धुंधला दिखने लग गया है, तो उसे तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको नीचे दिए गए नंबर हैं, जो कि एक IOPD का नंबर है और एक गीतांजलि हॉस्पिटल के रिसेप्शन का नंबर है, उसमें आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं या डॉक्टर के पास तुरंत आकर दिखा सकते हैं। धन्यवाद।